हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का द्विदशः पाठः। इसका मतलब है पाठ 12। पाठ का नाम है हेमंत वर्णम, मतलब हेमंत ऋतु का वर्णन। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। संस्कृत साहित्य में प्रायः कविगण ऋतुओं का वर्णन करते हैं, किंतु हेमंत वर्णन उन्हें अधिक नहीं रुचता। आदि कवि इसके अपवाद हैं। उन्होंने सरल मधुर शैली में इस ऋतु का मोहक वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश वाल्मीकि रामायण के आरण्य खंड से उद्घृत है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक। अयं स कालः स प्राप्तः प्रिययो यस्यते प्रियवद अलंकृत इवा भाति एन संवत्सरः शुभः। संप्राप्तः मतलब आ गया है, प्रियवद मतलब प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, भाति मतलब प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ है हेमंत ऋतु के आने पर वनवास के समय राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे प्रिय वचन बोलने वाले लक्ष्मण, यह वह समय आ गया है जो तुम्हें पसंद है और जिससे यह वर्ष शुभ और अलंकृत सा प्रतिभासित हो रहा है। निराह पुरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी जलान्य नुपभोग्यानि शुभागो हव्यवाहनः। सस्य मतलब फसलें या अनाज, हव्यवाहनः मतलब अग्नि, निहार पुरुषः मतलब ओस के कण या अकड़ा हुआ। इसका अर्थ है इस हेमंत ऋतु में यह लोग ओस के कारण अकड़ा या रूखा हुआ सा लग रहा है। पृथ्वी फसलों से परिपूर्ण है, जल उपभोग न करने योग्य तथा अग्नि अच्छी लग रही है। सेवा माने दृढ़म सूर्ये दिशमांतक सेविताम विहीन तिलकेन स्त्री नोत्रा दिग प्रकाशते। दिशमांतक मतलब यमराज की दिशा या दक्षिण दिशा, दिग मतलब दिशा, सेव माने मतलब सेवा करते हुए होने पर। इसका अर्थ है इस हेमंत ऋतु में सूर्य द्वारा दक्षिण दिशा में सेवित होने पर यह या दक्षिण दिशा में रहने पर उत्तर दिशा उसी प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं कर रही है जैसे बिना तिलक लगाए स्त्री। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यस्व संप्रप्तम यथार्थ नामम सुव्यक्तम हिमवान गिरिः। प्रकृत्या मतलब स्वभाव से, हिमकोशाढ्य मतलब बर्फ समूह से व्याप्त, हिमवान मतलब बर्फ वाला। इसका अर्थ है स्वभाव से ही बर्फ के समूह से घिरा हुआ और इस समय सूर्य से दूर रहने के कारण हिमालय पर्वत बर्फ से युक्त होता हुआ स्पष्ट रूप से अपने हिमवान नाम की यथार्थता प्रकट कर रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पृशतः सुखाः दिवसाः शुभादित्या छाया सलील दुर्भागः। मध्याह्ने मतलब दोपहर में, शुभ गह मतलब सुंदर या मन को भाने वाले, सलील मतलब जल। इसका अर्थ है इस हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुखपूर्वक घूमने योग्य तथा दोपहर का समय का स्पर्श सुखकारी है। यह ठंड के कारण छाया और पानी बुरे लगते हैं।
मृदु सूर्याः सन्निहारा पटुशीताः समाहताः शून्यारण्या हिमध्वंसता दिवसः भान्ति संप्रतम। सीनाहारा मतलब बर्फ से युक्त, शून्यारण्या मतलब सुनसान जंगल। इसका अर्थ है इस हेमंत ऋतु में सूर्य की गर्माहट कम है, बर्फ से युक्त ठंडी हवाएं चल रही है, जंगल सुने से लग रहे हैं, बर्फ से आक्रांत किए गए दिन इस समय प्रतीत हो रहे हैं। रवि सक्रांत सौभाग्यस्तु सारणु शीतलः निह श्वासंध इवा दर्शन चंद्रमा न प्रकाशते। तुषार मतलब बर्फ, निह संवास मतलब सांस, आदर्श मतलब दर्पण। इसका अर्थ है कोहरे से घिरा होने के कारण सूर्य शीतल किरणों वाला हो गया है और चंद्रमा सांस लेने से सामने स्थित दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहा है। ज्योत्सना तुषार मलिना पौराणमस्याम न राजते शीतेव चातप श्याम लक्ष्यते न तु शोभते। ज्योत्सना मतलब चांदनी, तुषार मलिना मतलब बर्फ से मलिन, लक्ष्यते मतलब दिखाई देते हैं, तु मतलब तो। इसका अर्थ है बर्फ से मलिन हुई चांदनी पूर्णिमा तिथि होने पर भी शोभा को प्राप्त नहीं करती। वह कष्टों से पीड़ित सीता जी की तरह दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं होती है। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च संप्राप्तम् प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। प्रकृत्या मतलब स्वभाव से, संप्रतम मतलब इस समय, प्रवाति मतलब बहती है, दो गुणीय शीतलः मतलब दो गुनी ठंडी। इसका अर्थ है स्वभाव से ही बर्फ की तरह शीतल स्पर्श वाली पश्चिमी हवा हेमंत ऋतु के कारण दुगुनी ठंड वाली होकर चल रही है। खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते कीच नम्राः शलायः कनकप्रभाः। खजूरा मतलब खजूर, किचंद मतलब कुछ, अनाम्रा मतलब झुके हुए, कनक प्रभा मतलब सोने जैसी आभा वाले। इसका अर्थ है खजूर के फूलों की तरह आकृति वाले शेरों पर चावलों के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए धान के पौधे सोने जैसी आभा वाले सुशोभित हो रहे हैं। अवस्यायत मुन्नाद्धा निहारत मसा वृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज्याः। अवस्यायः मतलब ओश, विपुष्पा मतलब फूलों से रहित, प्रसुप्ताः इव मतलब सोए हुए जैसे। इसका अर्थ है ओस के अंधकार से युक्त, कोहरे से घिरे हुए, पुष्पों से रहित वन के वृक्ष सोए हुए की तरह दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।